क्लास 10 बच्चों, आज हम एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि इसमें हम लोग 7 कलर के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में समझते हैं। जैसे कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से चैप्टर जितने भी पढ़ाएंगे सारे इम्पोर्टेंस हैं। तो ये कंटिन्यू एग्जामिनेशन में पूछता है। ट्विंकलिंग स्टार, स्काई इन अपीयर इन द ब्लू, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, हम लोगों को आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। और जिस तरह से हम लोग इंद्रधनुष जो होता है 7 कलर में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है कलर में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंस प्रिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। एंगल आई, एंगल आर, रो, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेम्डा के बारे में बात करेंगे। तो सारे ये सब फिगर में आएंगे। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में बात करने से पहले ट्रायंगुलर टाइप का एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा। तो हम लोग हेडिंग देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। किस तरह से एक ट्रायंगल में लाइट पास करता है, और हम ये भी बताएंगे कि जब पास करता है तो क्या कहलाता है, एक एक पॉइंट्स। तो इसमें हम लोग की बात है एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होगा। और ये जो होगा तो कैसे होगा मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। बच्चा लोग पहले आप लोग फिगर ड्रॉ करना है। और इस फिगर में मेन बात क्या है कि एक तरह का ट्रायंगल है, जिसमें कि आप लोग जानते हो फर्स्ट एंगल ए होता है, दूसरा एंगल बी होता है, तीसरा एंगल सी होता है। अब ये एक तरह का व्हाइट लाइट पास करेगा प्रिज्म से। तो कहाँ से करेगा? एंगल ऑफ डिवीजन जानेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जानते थे इसमें, लेकिन इसमें जब लाइट पास करती है यहाँ से तो ये फिर प्रिज्म से टकराने के बाद मुड़ जाती है। तो मुड़ेगी कैसे बच्चों? ऐसे, ओके। और उसके बाद फिर डायरेक्टली इस प्रिज्म से ऐसे मुड़ेगी। और सारे एंगल के बारे में आपको बताएंगे, हम समझाएंगे। उससे पहले आपको ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये पूछता है न्यूमेरिकल के तौर पे, और मैं इस पे डिफरेंस न्यूमेरिकल बताऊँ। पी क्यू, ये क्या हो जाएगा? एस। जो नाम दे रहे हैं अब इसको हम लोग नाम के आधार पर आपको लिखा देंगे हम, और बता देंगे कि कैसे एंगल पास करता है, कैसे नहीं करता है। तो ये एंगल जो है एस आर, और फिर क्या हुआ, ये डॉटेड लाइन में विभक्त हो गया, टूट गया ऊपर की तरफ। फिर एक और एंगल बनाया, कहाँ से? यहाँ, जिसका n मानेंगे। जैसे ही n बनाया, एक और एंगल क्या हुआ? टूटा। किधर? इसके तरफ।
जब ये N से निकला तो ये क्या हो जाएगा, N2, ये H मान लेते हैं H, ठीक है। और उसके बाद मेरे बच्चों इस पे ये जो एंगल बना आता है ये R है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये जो एक और जैसे टकराया इधर गया तो वापस भी इधर भी जाएगा, किस में, तो डॉटेड लाइन में, तो कौन सा एंगल कहलाएगा, E मानेंगे। अब बताएंगे आपको E क्या है, R क्या है, Q क्या है। और ये एंगल R बनाया तो ये एंगल I बनाएगा, ओके। इसमें अब क्या है, P दे दिए, Q दे दिए, एंगल I E R, एंगल R, यहाँ से जो एंगल बना है, एक कोण बनाया एंगल इस तरह से, ये D डेविएशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एंगल PEN। अब हम थोड़ा सा लेते हैं, आपको एक एक एंगल लेंगे, एक तोड़ेंगे इस एंगल सबको, ठीक है। उससे पहले हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म समझ लेते हैं और उसके बाद ये बताते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग फिगर को ड्रॉ करो, उसके बाद मैं इसको बताने की कोशिश कर, लेकिन यहाँ पे लिख लो एक साथ फिगर के साथ, ट्राइंगल एक ट्राइंगल ग्लास प्रिज्म हैज टू ट्राइंगुलर, क्या है बच्चा, ट्राइंगुलर बेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लिटरेरियल सरफेस, थ्री रेक्टेंगुलर लिटरेरियल सरफेस, लिटरेरियल सरफेस, दिस सरफेस थ्री बना। आप लोग देख सकते हो लिटरेरियल सरफेस, मैं आपको बताऊंगा कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बना है थ्री स्लैब सरफेस, तो वो किस तरह का सरफेस है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ओके, at some suitable angle, which is called angle of prism. अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि आखिर इन फिगर ट्रायंगल ABC में किधर से इंटरसेक्ट कर रहा है, किधर से जा रहा है, सारी बात को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको लिख लो एक पॉइंट्स को, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। वीडियो को रोक के बच्चों लोग देख लेना है, ठीक है। और कंटिन्यू ये नहीं कि एक बार में 1 घंटा देख लिए, 5 को बच्चा देख रहे हैं, लेकिन 1 घंटा बच्चा थोड़ा सा कम कर देना, 30 मिनट 20 मिनट को बना लेना टाइम की। आज 30 मिनट देखें तो कल 30 मिनट देखना है, कि मैथ भी 30 मिनट बनाना है, केमिस्ट्री भी बनाना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को लेके चलना। आप लोग ये लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट्स बच्चों, क्योंकि फिगर का काम पड़ेगा, इस फिगर को अभी रेज नहीं करना है। एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में जाने आप लोग। अब इसमें जो सारे एंगल दिए हुए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। इन फिगर ए, फिगर का कोई नाम दे देंगे, ABCDEF। इन फिगर ABC रिप्रेजेंट किसको कर रहा है मेरे बच्चा, ये रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ, तो प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ किसका, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म का, इक्विलैटरल ग्लास prism of angle A, a ray of light is incidence of फेस AB, क्या बच्चों, फेस और A और B, इस साइड वाला एंगल, ठीक है, इस साइड वाला एंगल हम देखते हैं बाद में। फेस AB ऑफ प्रिज्म अलोंग, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, P और E एट एंगल PEN1 इक्वल I, PEN1 इसको मानेंगे, N2 वहाँ पे है, PEN1 इक्वल टू एंगल I, सीधे एंगल I, N1 and N is normal, और N1 और N जो है एक नॉर्मल है, किस पे, ग्लास प्रिज्म पे, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म पे। लेकिन हम लोग जानते हैं जब लाइट इंसिडेंट करेगा फेस AB पे तो N1 और N जो है इज नॉर्मल होगा टू फेस किस पे, AB पे, एट E, किस पॉइंट, एट E, ओके। अब हम लोग चलते हैं R की बात करते हैं, पहले आप लोग इसको राइट डाउन करो। फिर से देखना एक बार, ABC रिप्रेजेंट प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, एंगल ऑफ A, रे ऑफ लाइट A इंसिडेंट ऑफ फेस AB ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ PE एट एंगल PEN1। ये तो N रहेगा ही, लेकिन N से यहाँ पे N1 होगा तभी तो N से ये नॉर्मल फेस करेगा AB। तो अभी आप लोग क्लास में हो तो ज़रूर बताते सर यहाँ पे N सही है, यहाँ पे N1 होगा, एक एंगल आपका छूट रहा है, ठीक है, ये N1 तो फेस AB आप समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि एंगल PEN1
PEN1 इक्वल टू आई, इस साइड वाला एंगल फेस टू ए भी लिए। फिर से देखो, फेस ए और बी को ले रहे हैं, PEN1 इक्वल टू एंगल आई, अब एंगल आर का लेंगे इसी तरह से इसका लिए। ठीक है, N2 N1 ओके। नेक्स्ट, द इंसिडेंट रे PE इज रिफ्लेक्ट कर रहा है। किस पे करेगा रिफ्लेक्ट? बच्चों लोग मन में सोचो, रिफ्लेक्ट एट E। ओके, along EF एट एंगल क्या मानोगे मेरे बच्चों? एंगल PEN, सही है, एंगल PEN। ठीक है, EF एट एंगल PEN कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? PEN एंगल ऑफ R इक्वल R। ठीक है, अब कहां से गोइंग कर रहा है? गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर की डेंसर टू रेयर। यहां पे बच्चों रेयर टू डेंसर ही होगा, रेयर टू डेंसर मीडियम। ओके, इट बॉन्ड्स टुवार्ड नॉर्मल कितना पे? N और N1 पे, N1 N। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बकूंगा मैं, जो आपको समझाऊंगा, तो बच्चों आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझना। मैं एक एक बात को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको राइट डाउन कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि बच्चों अगर आप लोग लिखते हो तो उस चीज़ को समझने में आसानी होगी और समझेंगे आप लोग अच्छे से। टुवार्ड नॉर्मल N1 और N। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स, द रिफ्लेक्ट रे किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? E और F सरफेस। अब देखो फिगर, E और F पे सरफेस पे किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। 1 मिनट, F कहाँ है भाई? ABC, एंगल ऑफ F E। और कुछ छूटा है? यहाँ पे क्या दिए हैं? E दिए हैं, यहाँ पे F दिए हैं। रिफ्लेक्ट EF सरफेस। अब किस पे EF सरफेस? हम लोग किस पे ज्ञात कर रहे हैं? AC पे, लेकिन हम लोग क्या ज्ञात किए? E और F, रिफ्लेक्ट रे EF सरफेस। सेकेंड, रिफ्रैक्शन एट F, किस पे? एट F पे। तो एंड इमर्जेस along FS, F और S, ये एंगल देखो, F और S इसके साइड, AB के साइड यानी AC वाला साइड को हम लोग देख रहे हैं।
images along FS एट किस पे, कितना एंगल, कौन सा एंगल, एट एंगल, बोलो बच्चों, N2FS बराबर E, एंगल N2FS इक्वल टू एंगल ऑफ E। तो E क्या है, तो बच्चों गोइंग फ्रॉम, लिख लो, गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, उल्टा चला गया, डेंसर टू रेयर मीडियम। एक बार रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिवाइज कर लेना मेरे बच्चों, ठीक है। इट्स बीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल किससे, N टू N, नॉर्मल N टू N, कौन सा रे पे, जब लाइट निकला है तो N2 और N पे देख रहे हैं। उस केस में किस में देखे थे, N और N1 पे देखे थे, N1 और N पे देखे थे, और इस पे देखे हैं N2 और N। तो उसको लिखो बच्चों, और उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं, बताते हैं कि इस एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों बता रहे हैं आपको पी क्यू क्या है, ए क्या है, ई एफ क्या है, सी क्या है। पहले इस सबको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। द इंसिडेंट रे PE, the surface to reflection, कितना रिफ्लेक्शन कर रहा है, टू रिफ्लेक्शन, 1 at E, मतलब E से 2 रिफ्लेक्शन किया, 1 at क्या बच्चों, किस पे, ई पे, बड़ा ई पे, छोटा ई पे नहीं बच्चों, रिफ्लेक्शन ई, ठीक है। गोइंग फ्रॉम बोलो, गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, going from air to glass, going from air to glass, and other F going from, उल्टा हो जाएगा, going from rear to glass and other going from क्या बच्चों, ग्लास टू एयर, द path of ray, path of the ray deviates
थ्रू एंगल एच जी एस बराबर ओ, सॉरी वो तो डी, एच जी एस, एच जी एस, जी और एस। तो जी और एच कहाँ है बच्चा? एक एंगल जो बनाएगा जी यहाँ पे, इस पे, कैसे? तो बच्चों देखो, ये जो एंगल बनाया इस तरह से एंगल होना चाहिए इसमें। ये जो मेन पॉइंट है ये जी का है, ये एंगल कितना है? डी, ठीक है। इसलिए एंगल एच जी एच इक्वल डी बनेगा। कैसे? एच जी और एस कैसे गया वापस? देख रहे हो किससे मिला? इस पॉइंट से, टी से, and passing through the paging. And the passing through page. आपका काम पूरा वर्ड का हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा नाम जान लेते हैं कि एंगल आर क्या है, एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल सी क्या है। ठीक है मेरे बच्चा? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब बताइए हमको P और E क्या है? P is the incident ray, हम लिखते हैं, ओके, इंसिडेंट रे PE हो गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? EF, EF छोड़ो अभी, FS, F और S, PE F और S, उस एंगल का ले लो। FS क्या है? देखो इस F की बात करें, जैसे कि हम लोग E लिए हैं, अब P लिए हैं, तो इस तरह से इस एंगल का FS क्या निकल जाएगा? बोलो। इज द इमर्जेंट एंगल, इज द इमर्जेंट एंगल। अब चलो इस साइड, अब हम लोग क्या लेंगे? एंगल आई। एंगल आई पता है क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे था, ये इंसिडेंस होगा। इज द इंसिडेंस, ओके। एंगल ई चलते हैं मेरे बच्चों, तो एंगल ई बोल दो। एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई फॉर इमर्जेंस, इज द इमर्जेंस। ई हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एंगल को लेते हैं, एंगल EF, एंगल क्या होगा? E और F लेते हैं। E और ये F, ठीक है। E और F रिफ्लेक्ट रे, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कोई एंगल छूटा तो नहीं? एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग ये साइड चल रहे हैं, एंगल आर को दिखाना चाह रहे हैं। एंगल आर बराबर एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। बोलो बच्चों, एंगल आर हो गया, एंगल एच जी एस इक्वल एंगल डी इज द एंगल ऑफ, क्या होगा, डेविएशन। इसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं और एक लास्ट लाइन हम लोग राइट डाउन करते हैं इस पे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, सारे एंगल को लिख लिए अच्छे से। वी कैन सो दैट, क्या, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए और डी, जो यहाँ पे एंगल बना है, इक्वल एंगल आई और एंगल ई। ओके, लास्ट पॉइंट, द डेविएशन ऑफ ray passing through a prism depends on angle of prism and angle of incidence of the ray on one face of the prism. आपका रिफ्लेक्शन लाइट थ्रू ए प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म समाप्त हो गया। अब डिस्पर्सन की बात करते हैं। 7 लाइट को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, मैंने एक एक पॉइंट को तोड़ा है यहाँ पे। जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट एंड ग्लास प्रिज्म, ठीक है। देखते चलो। अब इसको रेज करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं हम लोग और इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। और जब इस पर सवाल बनाएंगे तो और टूटेगा ये अच्छा से और समझ में आएगा। मैंने एक एक चीज़ को तोड़ा है यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों। डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ? वर्ण विक्षेपन, ठीक है। वर्ण विक्षेपन जो होता है ना, ये व्हाइट लाइट से विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए
ग्लास प्रिज्म, वही बात बच्चों कि हम लोग प्रिज्म बनाएंगे, ट्रायंगल स्लैब बनाएंगे एक। ठीक है, और यहाँ से लाइट पास कराएंगे। आप लोग ने देखा जब एक रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा होता है डॉटेड लाइन में टूट जाता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं लाइट तो कैसे जा रही है, इस माध्यम में इंसिडेंट। जब ये जाएगी लाइट तो ये लाइट हमेशा यहाँ से, ये जो जा रही है वाइट लाइट, क्या है, वाइट लाइट। ठीक है, लेकिन वाइट लाइट जो आ रही है, जो हम लोग सुर का सुर लाइट जानेंगे, ओके। अब टूटने के साथ ये 7 कलर में विभक्त होती है। कैसे? तो एक एंगल अपने आप उधर चला गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब जो यहाँ से लाइट जो पास करेगी इस ग्लास स्लैब से, तो ग्लास प्रिज्म से, तो 7 कलरों में क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, टूट जाएगी। देखते हो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से इसको तोड़ना है, किस पे, वाइट स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम जानते हो ना, जैसे ही कोई चीज़ हमको लेंगे यहाँ पे, जैसे 1 पट होता है, 1 पट हमेशा इस तरह से होता है कि अगर तिरछा दिखाएंगे तो उसमें 7 कलर ऐसे करके निकलेगा। तो थोड़ा तिरछा रखेंगे यहाँ पे, पहले हम उसको निकाल लेते हैं। आप लोग अच्छे से बनाना, ड्रॉ करना फिगर को। इसमें पूरा लाइन होगा, एरो का चिन्ह होगा, दे पाएंगे तो आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग ये जानेंगे जब से एरो का चिन्ह देंगे तो ये कहीं से कहीं हो सकता है, यहाँ पर भी 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 अलग अलग दे सकते हैं। तो एक सीधे में हम लोग भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार आप 2 रे निकालो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके रे है, ट्रायंगल ग्लास प्रिज्म है, इसे 2 रे निकाल दो। इस पे क्या करो, इस ग्लास स्लैब पे डालो, जैसे ही डालने के बाद ये 7 कलर में निकल जाएगा। ऐसे भी आप लोग फिगर को बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। अब जैसे ही हम ग्लास प्रिज्म पे डालें तो ये क्या हुआ, ये किस पे पड़ा, वाइट स्किन पे पड़ा। वाइट स्किन पे जैसे लाइट पड़ता है, ये 7 कलर में विभक्त हो जाता है, जिसको VIBOYOUR बोलते हैं, YO। ठीक है, V4 आप लोग जानते हो वायलेट होता है। अब पूरे कलर में ये टूट जाएगा। टूटेगा कैसे मेरे बच्चों, ध्यान दो, पास करेगा। अब सारे का नाम हमको यहाँ पे क्या करना है, दे देना है। लेकिन देने से पहले हम लोग जानते हैं ये टूटता कैसे है। नहीं तो आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल दे सकते हो। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं
देखो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे देखना। हम लोग यहाँ से नीचे से, चलो ऊपर से चलते हैं। भी इंडिको, आई इंडिको, इंडिको के बाद ब्लू, बी, और उसके बाद फिर हम ऐसे तो 7 कलर नहीं, मेरे पास 3 ही कलर हैं। कोशिश करते हैं कि 3 ही कलर में हम लोग अच्छे से इसको, ग्रीन, जी, VIBGO, VIBGY, उसके बाद ऑरेंज, O, उसके बाद रेड, देख रहे हो, रेड, R4 रेड, आप लोग खुद लिख लेना है यहाँ पे। अब इस चीज़ को देखो, इसको याद कर लेना क्योंकि काम देगा एग्जामिनेशन में। ROYGBIV, बराबर बोलते हैं, लेकिन 700 क्या NM, इसको बताएंगे हम जस्ट Y 500 NM, B 500 NM, V 400 NM। It must be note that in any other medium other than vacuum red light travel faster than any other color। कितना कलर है, जितना आप समझ गए हो कितना ज़्यादा होता है रेड का। इन मस्ट बी नोट दैट इन एनी अदर मीडियम other than the vacuum red light travel faster than any other color। ओके, 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ आपको। अब हमको ये बताइए कि लाइट तो पास किया, सबसे ज़्यादा एयर में कितना होता है? रेड का 700 NM। ऑब्जेक्टिव तौर पे ये क्वेश्चन आपका रह सकता है मेरे बच्चों, ध्यान देना। इट ही रिमेंबर, याद कर लेना, VIBGYOR, ठीक है। एक और पॉइंट्स सर दिखाई नहीं देता होगा। द कलर ऑफ लाइट्स डिपेंड्स, यहाँ पे लिख लो। इसको अभी नहीं कर रहे हम, इस पे बता रहे हैं, इस चीज़ पे बता रहे हैं। अभी इस पे हम लोग 1-2 पॉइंट्स और देखेंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव तौर पे ये हम लिखा रहे हैं, जो द कलर ऑफ लाइट depends upon the
frequency and note is wavelength, and note is a wavelength। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर आपको न्यूटन एक्सपेरिमेंट पूछेगा, न्यूटन डिश में, तो प्रिज्म उल्टा हो जाता है तो 3-4 कलर निकलता है, रेड, ग्रीन एंड वायलेट, और वन वेवलेंथ जो जाती है, जब प्रिज्म उल्टा हो जाएगा तो यहाँ से जाएगा। तो इसको हम लोग अगर पूछेगा तो इम्पोर्टेंस नहीं है, पूछता नहीं है। ये 2 पॉइंट्स है, इसका आप लोग पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं फिर किस पे, तो डिप्रेशन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। पहला सिरा क्या होता है, रेड, दूसरा सिरा लाल, अब बैंगनी बोलते हैं उस चीज़ को, पहला और दूसरा सिरा को, जो लास्ट और फर्स्ट सिरा है। तो इस तरह की बात को हम लोग चलते हैं बच्चों लेके। ये एक तरह का लाल रंग का होता है क्या, तो दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। तो हम लोग इस चीज़ को देखें। अब ये जो कितना ईस्वी में किया था, वैज्ञानिक न्यूटन ने, ये भी लिख लेना, 42 to 1727 तक न्यूटन ने इसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस बात कर लेते हैं और इसको रेज कर देते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है कि कितना प्रकार का कलर होता है, 7 नाम आपको पता है, रिमेंबर और टाइम्स, इसको याद करना है। ठीक है, लिख लो बच्चों। दिस फेनोमेना, लास्ट पॉइंट है इसका, दिस फेनोमेना, बस इसमें ये बताना था कि कैसे लाइट पास करता है, क्या है, बस इतना ही। ठीक है, दिस फेनोमेना, जब सवाल न्यूमेरिकल बनाएंगे तब खुल के सामने आएगा, ऑफ splitting of white light into its constituent 7 color, ठीक है, and passing through a glass prism is called diffraction of light। ठीक है, हम 1-2 और पॉइंट्स बताएंगे इसमें, आप इसको लिख लें। अब हम लोग चलते हैं एक और पॉइंट्स पे। तो बच्चों इस पॉइंट को अच्छा से लिखना है आप लोगों को, ध्यान देके, कि ऑब्जेक्टिव तौर पे आपको क्वेश्चन में या फिर एग्जामिनेशन में ये आपको पूछेगा। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ रेड कलर को। द डेविएशन suffered by ray of light when the
पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है? ए प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ थ्रू ए प्रिज्म, डिपेंड्स किस पे करेगा? वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ क्या होगा? मैं जस्ट आपको कंपोजिशन बताने वाला हूँ, उसको याद करना है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसका वैल्यू सब ए वेवलेंथ। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, कलर लेते हैं वायलेट, ठीक है? पहले तो हम लोग क्या लेंगे? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एंड रेड, देखते हो? इंडेक्स में कितना होगा ये तो आपको याद करना है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है? अच्छी तरीक़ों से अगर आप लोग को ये मालूम होगा तो ये अच्छी बात है। 1 मिनट, इंडेक्स कलर में भाई इंडेक्स में 1.532 याद करना होगा बच्चों, थोड़ा सा हमको भी कन्फ्यूजन था। 1.328 1.5219 मिला लेना बच्चों। 1.5217 1.514 और रेड में 1.523, ठीक है? ये नेक्स्ट लिखेंगे इसी में इंडेक्स में कितना होता है आपको पता है, याद हो गया होगा। जब वैल्यू इसका यूज़ करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम in same for all wavelength but the speed in material substance is different for different wavelength। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा है? The speed of light in vacuum in same for all wavelength but the speed in material substance is different for different wavelength। डिफरेंस फॉर डिफरेंस, इसमें डिफरेंस ही निकलेगा क्योंकि स्पीड मटेरियल में सब्सटेंस के अनुसार वेवलेंथ डिफरेंट निकलेगा। आप देख सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। व्हाइट स्किन पे 7 कलर ही निकलेंगे, लेकिन आपको डिफरेंस कलर में जब जानेंगे, डिश में जानेंगे, कुछ में जानेंगे तो इसमें मटेरियल में अलग अलग प्रकार का निकलेगा। ओके, अब हम लोग इसको पहले आप लोग राइट डाउन करो, इसको मिटा के एक और पॉइंट्स हम लिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसको भी लिखे लो जो हम बोल रहे थे।
लिखेंगे व्हाइट लाइट इज डेविएटेड मीट एक और लास्ट पॉइंट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट एंड बाय ग्लास प्रिज्म। Violet light is travel not white light to red, white to red, तो white light is deviated must and red is deviated, तो violet red is deviated list। R कहाँ है, V कहाँ है, इसको ये दिखाता है। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। हम ये समाप्त किए। अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ आपको नेक्स्ट शायद मैं देख लेता हूँ वैल्यू सब लिखाने का, कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, रेंज नियरली कितना होता है, कितना एंगस्ट्रॉम होता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि ये खास कर थोड़ा मैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे आता है। ठीक है, बच्चों लास्ट टॉपिक्स कहीं काम दे ये आप लोग एंगस्ट्रॉम जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं उसको बता देता हूँ पहले, इस पे ध्यान देना। रिलेटिव वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस कलर। अब सातों कलर का नाम दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज 10 का पावर 14 हर्ट्ज में कितना होता है, तो आप लोग देख सकते हो 6.73 मैं इतना से लेके 7.6 तक हम लोग बोल सकते हैं। तो इसे इंडिको में भी सबसे अलग, सबसे ज़्यादा किस में है, हर्ट्ज में। देखो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है वायलेट कलर में, सबसे कम रेंज जो है हर्ट्ज में रेड में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था सबसे ज़्यादा रेड में होता है, लेकिन मैं उसको बताता हूँ। उससे पहले हम आपको एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। ये आपको बस राइट डाउन करना है और याद करना है कि वायलेट में फ्रीक्वेंसी रेंज जब इतना पूछेगा तो कितना होना चाहिए उसका वैल्यू। आप वेवलेंथ नियरली रेंज कितना होना चाहिए, तो ये आपका इम्पोर्टेंस है, ये याद होना चाहिए। यहाँ से लेकर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और हम बता दें आपको कि ये 4640 डायरेक्टली यहाँ पे आएगा एंगस्ट्रॉम टू 500, फिर 500 इतना, फिर इतना। तो इसी तरह से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंगस्ट्रॉम क्या होता है। द लेटर ए के पावर, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, इज द symbol for एंगस्ट्रॉम या तो बोलने में अच्छी लगेगा आप लोगों को। विथ यूनिट है वेयर 1 एंगस्ट्रॉम आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो राइट डाउन कर लो। 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इक्वल टू होता है कि 10 का पावर -1 nm। nm का मतलब नैनोमीटर। ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब हम जानते हैं
द ऑर्डर ऑफ लाइट जो होता है, एक पॉइंट और, द ऑर्डर ऑफ लाइट इज 8000 एंगस्ट्रॉम होगा, ध्यान देना। तो कितना होगा, 8 इंटू 10⁷ क्या, तो m, एंड वायलेट कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कितना होना, 38, कितना होगा बच्चों, 3800 एंगस्ट्रॉम, that of the order of 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4 इंटू 10⁻⁷ m, ठीक है, मीटर, नैनोमीटर। अब क्या हुआ, वेवलेंथ इंक्रीज किया, वेवलेंथ इज ए इंक्रीज, वेवलेंथ इज इंक्रीज। चलो अब देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलो अब ये वेवलेंथ इज इन इंक्रीज, तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। मैं इस टॉपिक्स को अभी समाप्त कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर कोशिश करूँगा कि एक और 2 लेक्चर लेके इसको समाप्त करने का। उसके बाद शायद मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिवीजन करवाऊँगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और कोशिश करूँगा कि जितने सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं एक बार मैं यूट्यूब पे डाल दूँ और आप लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये लेक्चर मैं लास्ट अगस्त तक मेन सिस्टम स्टार्ट करने का, तो उसके बाद शायद लगता है कि फिजिक्स थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू घर पे रह के पढ़ाई करें और समझने की कोशिश करें। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो हम लोग फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।